देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने ये बताना है कि भी इन नंबर्स में से कौन से परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसको मैं आपको बाय प्रोसेस यहाँ पे समझाता हूँ। अब देखें, जो फर्स्ट पार्ट है वो 512 है। तो अब देखें, मैं ये 512 का परफेक्ट क्यूब चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है परफेक्ट क्यूब के लिए, 512 के ये देखें फैक्टर बनाएं। तो ये 9 टाइम्स 2 आता है, मतलब 512 को 2 पे डिवाइड करें तो फिर हर आने वाली वैल्यू को, हर आने वाले आंसर को 2 पे डिवाइड करते चले जाएं तो आपके पास ये 9 टाइम, मतलब 2 जो है वो 9 दफ़ा 9 टाइम्स आता है। तो चूँकि ये क्यूब फाइंड करना है हमने परफेक्ट क्यूब, तो ये जो 2 हैं ये आपने 3 के वो बनाने हैं। ये 1 3 हो गया, यानी 1 2 3, ये 2 जो हैं 3 दफ़ा लिखेंगे और इसका एक ट्रिपल फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह इसकी ये ट्रिपल फॉर्म बन जाएगी। तो अब आप इसको अलहदा से लिखेंगे इन 3 को, और इन 3 को अलहदा से लिखें, और ये वाले जो 2 हैं 3 टाइम, इनको अलहदा से लिखें। फिर ये इकट्ठे कर लें तो ये 2 की पावर 3 कैसे बन गया, इसकी पावर 1 प्लस इसकी पावर 1 2 और इसकी पावर 1 3, यानी जब मल्टीप्लाई हो तो पावर्स को ऐड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद आप देखें इसी तरह इन ये जो दो हैं 3 दफ़ा इसकी पावर भी 3, ये 2 जो हैं 3 दफ़ा इसकी पावर भी 3। अब ये रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, ये 3 जो है ये 103 बन जाएगा। इसी तरह ये वाला 3 103 बन जाएगा, ये वाला 3 103 बन जाएगा। अब इनको आपने कट करना है, कैंसिल करना है, ये ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आपका 8 आंसर आ गया है। इसका मतलब है 512 जो है वो परफेक्ट क्यूब है किसका, 8 का। तो हमने ये प्रूव कर लिया है। वैसे तो जस्ट बताना है कि ये क्यूब हैं या नहीं है। बाय प्रोसेस आप इनको इस तरह कर सकते हो। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है 1100 है। 1100 के देखें वही बात कि हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। अब इसमें देखें 3 फैक्टर नहीं आते। 2 जो है वो 2 दफ़ा आया है, 5 जो है वो भी 2 दफ़ा आया है, 11 जो है वो 1 दफ़ा आ रहा है। यानी ये अगर 2 भी 3 दफ़ा आता, 5 भी 3 दफ़ा आता और 11 भी 3 दफ़ा आता, तो हम फिर लिखते कि ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन ये 2 दफ़ा आया है, 5 भी 2 दफ़ा और 11 1 दफ़ा, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब मैं आपको इसका जो है ना वो 4 पार्ट दिखाता हूँ। 4 नहीं सॉरी, थर्ड पार्ट। तो देखें थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, हमने इस वैल्यू का 6859 का फाइंड करना है। तो ये देखिए, ये हमने 19 3 दफ़ा आया है। अब 3 दफ़ा आ रहा है तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आपने इनके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर देखें, अगर 3 दफ़ा आ रहे हैं तो ये परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज़ नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब है। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह ये देखें जो 4 पार्ट है, 4 पार्ट ये 729, ये 4 पार्ट है। ये देखें मैंने 4 पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो इसमें देखें 3 जो है आ रहा है, कितनी दफ़ा आया है, 6 दफ़ा, 1 2 3, ये एक क्यूब बन गया, 1 2 3, ये दूसरी दफ़ा। अब ये क्यूब कितने बनते हैं, 2 क्यूब बनते हैं, मतलब ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इनके फैक्टर बनाने हैं, जो वैल्यू गिवन है उसके फैक्टर बनाने हैं, और फिर उनके आपने 3 के वो बनाने हैं, सेट बनाने हैं।
अगर वो बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं बनते तो मैं वो क्यूब रूट नहीं है। इसी तरह लास्ट जो पार्ट है हमारा 1000 और 125। अब आप 1000 देखें, 1000 आपको क्या देता है, आप थोड़ा सा समझें। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये 10 जो आएगा 3 दफ़ा आएगा, तो इसका मतलब है ये भी क्यूब है। इसी तरह से 125 जो है वो 5 जो है वो 3 दफ़ा आएगा, इसका मतलब है ये भी क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। यानी हमारे पास 1000, ये जो लास्ट पार्ट है पाँचवा 5, 1000 और 125 ये भी क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसके जब हमने ये बनाए हैं फैक्टर तो ये क्या आए हैं, 3 आए हैं। इसी तरह 125 के भी 3 आए हैं। तो ये इस तरह हमने इसको इजीली सॉल्व कर दिया।